Hello everyone, welcome back to our channel. Today's topic is childhood concern and issues. Under this, we are discussing many points. First one is working parents, issues and concern. वर्किंग पेरेंट्स मतलब जहाँ पर दोनों पेरेंट्स या फिर कोई एक पेरेंट्स जो काम पे जाते हैं. When both the parents are working, children tend to have more behavioral problems such as poorer cognitive ability and are more likely to be obese as compared to the children of other families where one parent is present with them at a time. जिस फैमिली में दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो उस फैमिली के बच्चों को काफी बिहेवियरल प्रॉब्लम आती है, जैसे कि उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो पुअर हो सकती है एज कम्पेयर टू द फैमिली जहां पर कोई भी एक पर्सन अवेलेबल है और बच्चे की देखरेख कर रहा है. एज बोथ पेरेंट्स आर अनेबल टू स्पेंड इनफ टाइम विद their kid, there are chances that the children may become more stubborn and aggressive. जहाँ पर दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को, तो वहां पर बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जो बच्चा है वो काफी स्टबर्न यानी कि जिद्दी हो सके और एग्रेसिव यानी कि गुस्से वाला हो सके. There are few advantages of both working parents. First one is better financial status. अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफी अच्छा हो सकता है. एक्सपोजर टू द आउटर वर्ल्ड, दोनों वर्किंग है इसलिए उनका जो एक्सपोजर है आउटर वर्ल्ड को लेकर वो भी अच्छा हो सकता है. बूस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन, दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं तो घर में बच्चे अकेले रहेंगे जिससे कि उनको इंडिपेंडेंस मिलेगी और जो वो अपना काम है वो खुद से करना सीख लेंगे. रियल वैल्यू ऑफ लिमिटेड टाइम, जो रियल लिमिटेड टाइम की वजह से जो उनकी वैल्यू है टाइम की वो बच्चे समझ पाएंगे. ये एडवांटेजेस है कि अगर वर्किंग पेरेंट्स होंगे तो वो अगर फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा जिससे कि जो बच्चों की एजुकेशन है वो उन्हें अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे गाइडेंस कर सकते हैं और उन बच्चों को रियल टाइम वैल्यू सिखा सकते हैं और उनका जो इंडिपेंडेंस है उसको बूस्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर टू द आउटर वर्ल्ड, और जो बाहरी दुनिया है उसके बारे में वो एक्सपीरियंस करके अपने बच्चों को उसके बारे में बता सकते हैं जिससे कि जो बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी हो सकती है. One of main disadvantages of both parents working is less time spent with their children. सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वर्किंग पेरेंट्स का वो ये होता है कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही कम समय बिता पाते हैं. If parents are working, which may in turn harm the children's performance in school and increase their participation in risky behavior. और अगर पेरेंट्स वर्किंग है तो उसका इफेक्ट बच्चों पे होगा जिससे कि बच्चों का जो स्कूल परफॉर्मेंस है वो काफी खराब हो सकता है और बच्चे जो है रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल अफेक्ट. चिल्ड्रन आर हाईली अफेक्टेड बाय द नेग्लेक्ट बिहेवियर ऑफ देयर पेरेंट्स व्हेन दे लीव देयर चाइल्ड इन अ डे केयर सेंटर और हायर नैनीज to take care of them. The quality of attention toward the child surely decline with the outside help. This kind of neglect behavior affect the psychology of the child. बच्चे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं माँ बाप के नेग्लेक्ट बिहेवियर से जब वो उनको नैनीज के पास छोड़ देते हैं या फिर चाइल्ड केयर में छोड़ देते हैं उनकी देख रेख के लिए. तो वो क्वालिटी चाहते हैं अटेंशन बच्चों को देने के लिए वो उन्हें मिल नहीं पाती है जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनके बिहेवियर पे काफी ज्यादा साइकोलॉजिकली अफेक्ट पड़ता है. Second point is changing behavior. Parents need to make sure that they spend quality time with their children every day. Children tend to suffer restlessness as they are left with their nanny or at the daycare. Children become more stubborn and aggressive in nature when they don't get enough time with their parents. पेरेंट्स को ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो दिन में कम से कम थोड़ा ही टाइम लेकिन वो टाइम स्पेंड जरूर करे अपने बच्चों के साथ. अगर वो उन्हें नैनीज और डे केयर में छोड़ देते हैं तो उन्हें बच्चों को रेस्टलेस फील होने लगता है और वो अपनी जो बातें होती है वो उनके साथ शेयर नहीं कर पाते जिसकी वजह से वो लोग स्टबर्न यानी कि जिद्दी या अग्रेसिव हो सकते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज वीकन द पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड. Sometimes when the both parents are working and spend very less or no time at home with their children, the bond of that the children have with their parents suffer, leading to gap between the parents and children as they grow up. कभी कभी जब क्या होता है कि जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे या थोड़ा सा ही टाइम दे पा रहे हैं बच्चों को, तो जो बच्चे हैं उनके साथ उनका बॉन्ड जो है वो काफी कम हो जाता है. बच्चे अपनी चीजें उनसे शेयर करना बंद हो जाते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं. फोर्थ पॉइंट इज पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस. उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाती है.
Due to lack of supervision and support, children get demoralized and have serious effect on their academic performance in school. जैसे कि पेरेंट्स उन्हें गाइड नहीं करेंगे, सुपरवाइज नहीं करेंगे और मोटिवेट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे उनकी पढ़ाई में, तो बच्चे जो है वो डीमोरलाइज होने लगेंगे, उन्हें जो पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो खत्म होने लगेगा, जिससे कि उनका इफेक्ट जो है उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में दिखने लगेगा. And the fifth point is indulge in bad habit. If there is lack of parent supervision, children will be likely to take on bad habits, mostly due to peer pressure. For instance, addiction to drugs, video games, and smoking or drinking, etc. पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे बच्चों पे, तो उसका गलत अफेक्ट पड़ सकता है बच्चों पे, जिससे कि वो गलत आदतों में पड़ सकते हैं. ज्यादातर ये पीयर प्रेशर की वजह से होता है कि बच्चे स्मोक करने लगते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और ड्रिंकिंग करने लगते हैं या फिर वीडियो गेम के एडिक्ट हो जाते हैं.